नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए। नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर इस देश पर राज किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे हैं, उसी पर उनका पूरा भाषण केंद्रित था। मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन्होंने 500 वर्षों बाद भगवान राम को उन्होंने स्थान दिलवाया। 500 वर्षों बाद नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए। लेकिन नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। ये लोग कहां हैं? वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे, कहां हैं वो आप? बात वही है, इन्होंने केवल अपने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं। ये मैं आपसे कह देता हूं, मैं आपसे कह देता हूं, सीट पर बैठ कर ना बोले सभापति महोदय। अब मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां नहीं बनाया। वो जहां कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिकृत की थी और जहां शिलान्यास कराया था वहां मंदिर का निर्माण कराया है। इनका वही मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण यह था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही भारत जोड़ो यात्रा हमें हम लोगों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर राहुल गांधी आज यात्रा कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सर ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। क्योंकि ये बड़े नतीजों की बात करते हैं, 200 पार, 300 पार, लेकिन प्रतिशत वोट 40% से कम आते हैं। इसलिए कहां से कह दिया सबका साथ सबका विश्वास? विश्वास माननीय सभापति महोदय तब होगा जब इस देश के हर वर्ग, हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अर्जित करेंगे। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक बिल्कुल असत्य बयान दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा जिस बारे में इन्होंने उनका उल्लेख किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए।